नमस्कार, खबरें मध्य प्रदेश की देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और सबसे पहले आपसे एक अपील। न्यूज 18 की आपसे गुजारिश है, घर में रहें, बाहर ना निकलें, लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए। बार बार प्रधानमंत्री आकर आपसे अगर संबोधित करके ये कह रहे हैं कि जिंदगी और मौत के बीच की ये जंग है, इसकी गंभीरता को समझिए। इस वायरस को हराने का सबसे बेहतर और कारगर तरीका है लॉकडाउन। इसका सम्मान करें। जो भी सरकारी गाइडलाइन दी गई है उसका पालन करें। और अब खबरों की बात करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज फेसबुक के जरिए कोरोना को लेकर लोगों से अपील की है, लोग लॉकडाउन का पालन करें। उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन के साथ तालमेल के साथ काम हो रहा है, सरकार कई तरह की कोशिश कर रही है, बाहर काम करने वालों की हमें चिंता है। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना के मामले में कोई मकान मालिक किराएदार से मकान खाली नहीं करवा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि फैक्ट्री मालिक किसी भी मजदूर को निकालेगा नहीं, तनख्वाह रोकी नहीं जाएगी। किसानों को लेकर उन्होंने कहा कि किसान चिंता न करें, खाद और बीज की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। कई किसान भाइयों ने किसान क्रेडिट कार्ड के केसीसी की भुगतान की तिथि की बात कही थी, वो बढ़ा के अब 30 अप्रैल कर दी गई है। किसानों के लिए फसल की कटाई का दौर है। मैं अपने किसान भाइयों और बहनों से कहना चाहता हूं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। हार्वेस्टर आएंगे, फसल काटेंगे, उस पर कोई रोक नहीं है। आपको खाद और बीज जैसी उपयोगी चीजों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। एक चिंता आपको होगी कि हमारी फसल के उपार्जन का क्या होगा। थोड़ा डिले जरूर हुआ है, लेकिन निश्चिंत रहिए, मैं हूं ना। हम खरीद की भी उत्तम और पूरी व्यवस्था करेंगे। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, मजदूर साथियों, मैं जानता हूं कि जब हमारी जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं जब हमको काम पर नहीं जाना, जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, तो वो कई कठिनाइयों का सामना करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी पैकेज की घोषणा की है। हमने तय किया है कि राशन कार्ड धारियों को तो निःशुल्क राशन देंगे ही, लेकिन जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वो भी चिंता ना करें। बाहर जो हमारे मजदूर भाई और बहन काम कर रहे हैं, उनका क्या होगा। अब ये समाचार कई जगह से मिल रहे हैं कि वो अपने घरों को निकल पड़े हैं। मैं एक बार उनसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि वो जहां हैं वहां रुके। उनके भोजन की संपूर्ण व्यवस्था, उनके आवास की संपूर्ण व्यवस्था की जाएगी। मैंने संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है, वहां के प्रशासन से चर्चा की है। भोजन और आवास की व्यवस्था में जो खर्चा आएगा उसकी व्यवस्था मध्य प्रदेश की सरकार करेगी, क्योंकि ये महामारी अगर हम बड़ी भीड़ इकट्ठी करके चलेंगे तो इसके फैलने की आशंका है। इसलिए ये आग्रह मेरा है, लेकिन गंतव्य तक अगर कोई नहीं पहुंच पाया तो उसको भी हम पहुंचाने की व्यवस्था कर रहे हैं। इतना जरूर है कि अपने गांव में नहीं, गांव के बाहर स्कूल या अस्पताल में पूरा चेकअप कराने के बाद वो रुके, ताकि ऐसा संक्रमण अगर किसी को हो तो वो दूसरे तक ना पहुंचे। संकट बड़ा है, मैं जानता हूं, लेकिन हमारा हौसला उससे भी बड़ा है। अरे मैं उनको प्रणाम करता हूं और आपसे भी कहता हूं, उनका अभिनंदन करें जो अपनी जान को जोखिम में डाल के, अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल के आपके स्वास्थ्य की रक्षा के काम में दिन और रात लगे हुए हैं। एक बात और आई है, कई लोगों ने कहा कि मकान हमसे खाली करवाने, केवल कोरोना संदिग्ध नहीं, बाकी से भी कहा कि अब मकान खाली कर दें। हमने ये फैसला किया है कि कोई मकान खाली नहीं होगा। कोरोना संदिग्ध है तो उसको उचित स्थान पर भर्ती करवाया जाएगा, लेकिन कोई मकान मालिक जबरदस्ती मकान खाली ना करवाए। कुछ जगह से डॉक्टर नर्स को भी कहा कि मकान खाली कर दो। अगर ऐसा किसी ने किया तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। किराया लेने के लिए भी कोई इंसिस्ट ना करे। इस समय अगर पैसे नहीं तो किराया कहां से देंगे।
तो मकान मालिक उनको निकाल नहीं सकते। इसके निर्देश भी। और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम शिवराज के निजी सचिव होंगे मनीष रस्तोगी। राज्य शासन ने आदेश जारी कर दिए हैं। सीएम के पसंदीदा अफसर माने जाते हैं आईएएस मनीष रस्तोगी, और शिवराज के निजी सचिव की जिम्मेदारी इन्हें दी जाएगी। राज्य शासन ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। मनीष रस्तोगी, याद होगा पिछली सरकार में जब ये टेंडर घोटाला चल रहा था, इन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। तकरीबन 1-1.5 घंटे बयान भी हुए थे। इससे पहले भी मनीष रस्तोगी चर्चाओं में रहे हैं। मध्य प्रदेश में शासन और प्रशासन कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए तमाम तरह के प्रयास कर रहा है। इस बीच प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमित 5 नए मामले सामने आए हैं। नए पॉजिटिव मामलों के सामने आने के बाद कोविड-19 से संक्रमित जो संख्या है वो 34 से बढ़कर 39 तक पहुंच गई है। ये 5 नए मरीज इंदौर में सामने आए हैं। कोरोना पॉजिटिवों की संख्या पहुंच गई है 39। एक और बड़ी खबर जबलपुर से आपको दे दें। 14 मरीज जिनका सैंपल भेजा गया था कोरोना संदिग्ध, इन्हें कहना ठीक होगा, तो इनकी जांच रिपोर्ट आई है। 14 मरीज नेगेटिव हैं। इस लैब रिपोर्ट में शहडोल की जो महिला है वह इन्फ्लुएंजा से पीड़ित मिली, जिसकी आज मौत हुई थी। इस महिला के पति 10 दिन पहले दुबई से लौटे हैं और सैंपल भेज दिया गया था। आज ये रिपोर्ट आई है। महिला की नहीं, 13 और लोगों की भी रिपोर्ट आई है। ये तमाम रिपोर्ट आई हैं नेगेटिव। 14 रिपोर्ट आ चुकी हैं। चलिए, तो एक बार और बता देते हैं कि शहडोल की जो महिला थी जिसे भर्ती करवाया गया था जबलपुर में, उसकी मौत हुई है और इसकी चूंकि ट्रैवल हिस्ट्री भी है तो ये माना जा रहा था कि कोरोना संक्रमित ये है। लक्षण भी इस तरीके के मिले थे। तो अब ये जांच रिपोर्ट आई है और इस जांच रिपोर्ट में साफ हुआ है कि शहडोल की जो महिला जिसकी मृत्यु हुई है वो इन्फ्लुएंजा से पीड़ित थी। कोरोना की रिपोर्ट, कोविड-19 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। शहडोल से इस महिला को बुखार, गले में दर्द, कफ, इसकी शिकायत के बाद भर्ती करवाया गया था। पहले शहडोल में महिला भर्ती हुई, इसके बाद इसे जबलपुर मेडिकल कॉलेज भेजा गया। जबलपुर मेडिकल कॉलेज ने एहतियातन सैंपल लिए, जांच के लिए इन्हें लैब में भेजा गया था। महिला की मृत्यु हो गई, लेकिन जांच रिपोर्ट अब आई है। तो जांच रिपोर्ट में क्या आया है? जांच रिपोर्ट में यह आया है कि महिला की मौत, शहडोल की महिला जो जबलपुर में भर्ती थी, उसकी मौत इन्फ्लुएंजा से हुई है। कोरोना संक्रमण नहीं पाया गया है। आज इस महिला के अलावा 13 और अन्य रिपोर्ट भी आई हैं। तो महिला की मौत इन्फ्लुएंजा से हुई है और बाकी की जो रिपोर्ट्स आई हैं वो उसमें कोरोना संक्रमण नहीं पाया गया। इंदौर में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण ने सभी को चिंता में डाल दिया है और इसी के चलते कलेक्टर मनीष सिंह ने फरमान सुना दिया है। अब इंदौर में पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। फल और सब्जियों की दुकानें बंद रहेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि लॉकडाउन 1-2 दिन का नहीं, थोड़ा लंबा चलेगा। ये संकेत उन्होंने दिया है। 10-15 दिन घर में शांति से रहें, घर में जो अनाज है वही खाएं, सब्जियों के पीछे ना भागें। सब्जी खाना ज्यादा जरूरी नहीं है। आलू, प्याज, दाल, रोटी, चावल, इससे काम चलाएं। लॉकडाउन के दौरान किराना दुकान, सब्जी की दुकान बंद रहेंगी। दवाइयां तक प्रशासन खुद डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ऑड इवन का आदेश निरस्त कर दिया गया है और एनजीओ जो समाज सेवा में जुटी हुई थी, जो मदद कर रही थी, उनसे भी ये कहा गया है कि जब आपकी जरूरत होगी तब आपको बुलाया जाएगा, उस पर भी प्रतिबंध। यानी पूर्ण सख्ती, संपूर्ण लॉकडाउन आप इसे कह सकते हैं। टोटल लॉकडाउन करना है। जो स्वयंसेवी संगठन खाना बंटवाने के नाम पे पूरे शहर में भीड़ इकट्ठा हो रही है, मैंने स्ट्रिक्टली पुलिस कंट्रोल रूम को बोला है, सभी टीआई को मैसेज हो गया है। सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया स्वयंसेवी संगठनों से, हमें जरूरत पड़ेगी, मैं सबको जानता हूँ, मैं बुला लूँगा उन लोगों को। ये सारे दूसरे जो बच्चे लोगों के लिए ये हुआ था, थानों में भीड़ लग रही थी परमिशन लेके बाहर जाने का, वो भी स्ट्रिक्टली हमने मना कर दिया है पुलिस को। कोई भी बच्चा, जो भी बच्चा जिस हॉस्टल में रह रहा है,
उस हॉस्टल संचालक की जिम्मेदारी है कि बच्चा जब तक कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो निर्देश दिए हैं वहाँ बच्चे को खाने पीने की व्यवस्था हो, हॉस्टल संचालक उनकी व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। कहीं अगर बच्चों को तकलीफ होगी तो संबंधित हॉस्टल संचालक जिम्मेदार माना जाएगा। यहाँ के लोग इतने कोऑपरेटिव, पूरा शहर चाहता है, जो मेरी बात है, पूरा शहर कंप्लीट लॉकडाउन चाहता है यहाँ पर। तो शहर की ही मंशा है कि लॉकडाउन हो, शहर सुरक्षित रहें लोग, ये रोग ना फैले कहीं पे, और जहाँ आ भी गया है हम लोग नियंत्रित करें। इंदौर के एमआरटीबी हॉस्पिटल से देर रात एक कोरोना पॉजिटिव मरीज और एक संदिग्ध मरीज भाग गया। गनीमत ये रही कि रिश्तेदारों के घर तलाश करने के दौरान दोनों मिल गए। एमआरटीबी अस्पताल में ये जो मरीज हैं ये हंगामा कर रहे थे और इसके अलावा और भी बाकी के जो मरीज हैं वो अव्यवस्थाओं को लेकर हंगामा कर रहे थे। इसी दौरान ये जो कोरोना पॉजिटिव है और आइसोलेशन में इसे रखा गया था, संदिग्ध मरीज के साथ मिलकर ये यहाँ से भाग गया। हालांकि तत्काल पुलिस और आला अधिकारियों ने पीछा किया, रैपिड एक्शन फोर्स तक पीछे लगाई गई और तब ये दोनों पकड़ लिए गए। देखिए, एक जानकारी ये थी कि जो दो मरीज थे, दरअसल एक पॉजिटिव था और एक सस्पेक्टेड था। किन्हीं कारणों से ये बाहर टहलते टहलते और एब्सकॉन्ड हो गए थे। जैसे ही ये जानकारी मिली, इनके पते पर गए, पर ये पते पर नहीं पाए गए। काफ़ी मशक्क़त के बाद हमारी टीम ने ये पता किया तो ये दूसरी जगह पर अपने रिश्तेदार के यहाँ पाए गए और फिर हमारी हेल्थ टीम, पुलिस प्रशासन और एसडीएम के माध्यम से इनको पकड़कर वापस से इनको एमआरटीबी में भर्ती करा दिया गया है। सर, फर्दर प्रोसेस क्या है? ये कहाँ गए थे? उस एरिया को भी सैनिटाइज करने की तैयारी है? ये जिस घर में गए थे उस घर के से भी एक व्यक्ति को चिन्हित किया गया जो उनके साथ में था, जिनके साथ में ये लोग गए थे। उस व्यक्ति को हम अभी पूरी हिस्ट्री ले ली है और उसका भी हम सैंपल कराएंगे। इसके साथ में उस पूरे घर को हम लोग क्वारंटाइन में रखेंगे और आवश्यकता पड़ने पर उनके भी हम लक्षण आधारित। कोरोना को लेकर एक तरफ पूरे देश में लॉकडाउन है और दूसरी तरफ खजुराहो में कुछ लोग नियम कानून को धता बताते हुए विदेशियों को मोटरसाइकिल पर बिठाकर शहर का भ्रमण करा रहे हैं। खजुराहो में दो अलग अलग बाइक पर विदेशी पर्यटकों को घुमाने के आरोप में खजुराहो थाने में मामला दर्ज किया गया है। एसपी ने संबंधित एरिया में ड्यूटी में लापरवाही करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी कही है। ये कल की घटना है और जिसमें कि दिखाया जा रहा है कि एक बाइक पर एक विदेशी नागरिक जो है वो बाइक पर बैठकर घूम रहा है। तो इस संबंध में जो इसमें आरोपी थे उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है, उस पर एफआईआर दर्ज किया गया है और जिन पुलिसकर्मियों की इसमें लापरवाही पाई जाएगी उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की। शिवपुरी के खनियाधाना स्टेट बैंक में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक कोरोना पॉजिटिव पैसे निकालने के लिए बैंक पहुंच गया। जानकारी मिलने के बाद तत्काल बैंक को बंद किया गया। बैंक के 14 कर्मचारियों को होम आइसोलेट किया गया है। सोमवार को बैंक में नया स्टाफ आने के बाद इसे फिर से खोला जाएगा। के बाद आपका स्वागत है। लॉकडाउन के दौरान केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल सफाई कर्मियों का हौसला बढ़ाने के लिए उनका हाथ बटाने के लिए पहुंचे। दरअसल प्रहलाद पटेल व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए निकले थे। इस दौरान उन्होंने रामपुर स्थित ब्रजमोहन नगर और बड़ा फुहारा में चल रहे सैनिटाइजेशन का जायजा लिया। नगर निगम के अधिकारियों के साथ प्रहलाद पटेल खुद भी स्प्रे पंप लेकर सैनिटाइजेशन करते नजर आए। युवाओं से इस काम में सफाई कर्मियों की मदद करने की उन्होंने अपील की। प्रहलाद पटेल ने कहा कि सफाई कर्मी दिन रात काम कर रहे हैं, इन्हें थकान होती है। 20 से 40 साल के जो युवा हैं वो जब भी इन्हें काम करते देखें तो इन्हें आराम करने के लिए थोड़ा वक्त दें, खुद काम करें। तो सिर्फ एक ही प्रार्थना है कि जो सुरक्षा में लगे लोग हैं और जो सैनिटाइज करने के काम में लगे हुए लोग हैं, और तीसरा मैं मानता हूं कि पैरामेडिकल स्टाफ, 3 ऐसी ज़रूरतें हैं जो समाज को ज़बरदस्त तरीके से लगेगी। कभी ना कभी आपको रिलीवर चाहिए और इसलिए मैं 20 साल से 35 साल की उम्र के जो भी नौजवान हैं मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि अगर कोई सैनिटाइज करने आपकी कॉलोनी में आया है तो 1 घंटे आप उस काम को ले लीजिए। इसमें बहुत तकनीकी काम नहीं है और इसमें अगर आप उनकी मदद करेंगे तो वो एक अच्छे डिलीवर की तरह आप उनका सहयोग कर पाएंगे। ये एक ज़रूर इसमें सावधानी रखिए कि आप स्वयं स्वस्थ रहें, साहसी बने, जानकार बने और संकल्पवान बने ताकि कोई खतरा आप मोल ना लें। देश में लॉकडाउन के बीच पन्ना से बेहद जागरूक करने वाली खबर है। यहां गरीब मजदूरों की मदद के लिए अब थर्ड जेंडर भी आगे आए हैं।
शहर में रहने वाली रजनी और उनका समूह बाजार से चावल, आटा, तेल खरीदकर गरीब बस्ती में जाकर जरूरतमंदों में बांट रहा है। थर्ड जेंडर की इस पहल को समाज में हर तरफ सराहा जा रहा है। ये गरीब लोग हैं, मजदूर है, इनकी मजदूरी है, लॉकडाउन है सारा देश, और ये घर में बैठे, कोरोना वायरस फैल रहा है तो अपने बच्चों को भी घर में लेके बैठे, खुद की सेफ्टी करें ये लोग। इसलिए मेरे मन में आया कि चलो ये गरीब हैं, मुझे खिलाते थे तो आज मैं इनके लिए क्यों ना सोचूं। पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में वो गौ सेवा करते नजर आ रहे हैं। दरअसल नरोत्तम मिश्रा इन दिनों भोपाल में हैं, अपने निवास पर हैं, प्रधानमंत्री के निर्देश पर घर पर ही रहते हैं। सोशल मीडिया, मोबाइल के जरिए वो इलाके के लोगों से जुड़ते हैं, उनका कामकाज, उनकी समस्याएं निपटाते हैं, घर का कामकाज भी करते हैं। नरोत्तम के पास देसी गाय है। इस वीडियो में वो गायों को नहलाते, उनकी सफाई करते और बाद में उनकी पूजा कर उन्हें रोटी खिलाते हुए वो नजर आ रहे हैं। कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन में बेसहारों के साथ सबसे ज्यादा तकलीफ बेजुबानों को भी हो रही है, लेकिन अशोकनगर में कुछ लोगों ने भूखे जानवरों का पेट भरने का जिम्मा उठाया है। सैकड़ों की संख्या में ये रोटियां बन रही भूखे बेजुबान जानवरों के लिए हैं। अशोकनगर में जिंद बाबा समिति शहर के कुत्तों के लिए रोटियां बना रही है। शहर के कोने कोने में जाकर कुत्तों को रोटियां खिलाने का नेक काम समिति के लोग कर रहे हैं। समिति ने सिर्फ कुत्तों के लिए रोटियों का इंतजाम किया है, बल्कि शहर में घूम रही गौ माताओं के लिए हरे चारे का प्रबंध भी जिंद बाबा समिति ने किया है। लॉकडाउन होने के कारण लोग घर से नहीं निकल पा रहे, तो दूसरे दिन ही मेरे मन में विचार आया। हमारी जिंद बाबा समिति के सारे सदस्यों से हमने बात की, तो हमने ये संकल्प लिया कि जब तक लॉकडाउन रहता है, हम शहर 2 हिस्सों में बटा हुआ है, तो गौ माता को हरा चारा और कुत्तों के लिए अपने स्वयं अपने हाथों से रोटी बनाकर प्रतिदिन वितरित कर रहे हैं। अशोकनगर शहर 2 हिस्सों में बटा है। शहर में बड़ी संख्या में कुत्ते और गोमाता हैं। आम दिनों में सब्जी मंडियों से गोमाताओं का पेट भर जाता था, लेकिन लॉकडाउन के बाद गायों के सामने भूख की संकट उत्पन्न हो गई। महेंद्र भारद्वाज की सोच से भूखे बेजुबानों को चारा पानी मिल पा रहा है। कुछ पैसे हम लोगों ने मिलाए और कुछ लोग समाज सेवी लोग हैं, उनका भी हमको सहयोग मिल रहा है। काफी लोग पैसे दे रहे हैं कि इस पुनीत कार्य के लिए। लॉकडाउन में गरीबों, बेसहारों, भूखे लोगों का पेट भरने का इंतजाम सरकार के साथ समाज सेवी संस्थाएं कर रही हैं, लेकिन अशोकनगर में बेजुबानों के लिए चारा पानी का इंतजाम कर जिंद बाबा समिति ने मिसाल पेश की है। समीर द्विवेदी, न्यूज़ 18, अशोकनगर। आर्थिक तंगी और कोरोना के कहर के बीच गरीब परिवार की एक बेटी का जज्बा सबक दे रहा है। स्वाभिमानी बेटी की हिम्मत भरने वाली कहानी आपको भी प्रभावित करेगी। नरसिंहपुर के बरमान की श्वेता साहू किताबों में उलझे रहने वाली इस उम्र में 10वीं कक्षा की ये छात्रा जिंदगी के तमाम झंझावातों से जूझ रही है। सही गलत का फैसला न कर पाने वाली इस उम्र में वो सिलाई कर परिवार की जिम्मेदारी उठाए हुए है। छोटी उम्र का बड़ा स्वाभिमान ही है कि जब देश को जरूरत पड़ी तब ये बेटी सबसे आगे खड़ी हुई। कोरोना महामारी के दौरान जब बाजार से मास्क गायब हो गए तो श्वेता जुट गई मास्क बनाने में। मैं जो ये कॉटन का मास्क तैयार कर रही हूँ, हालांकि मास्क मार्केट में सभी जगह उपलब्ध है और महंगे से महंगे मिल रहे हैं और आप उस मास्क का सिर्फ एक ही बार उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मैं जो ये कॉटन का मास्क तैयार कर रही हूँ, इसको आप धुलने के बाद दोबारा भी उपयोग कर सकते हैं और मैं इसे मात्र 10 रुपये में लोगों को दे रही हूँ। खुद गरीबी और तंगहाली में जीने वाली इस बेटी की कहानी इतनी सी नहीं है। हौसला पस्त करने वाले हालात में भी ये स्वाभिमानी लड़की अपनी लड़ाई खुद लड़ती रही। कोरोना महामारी में जब बड़े बड़े धन्ना सेठ मास्क की कालाबाजारी कर अपनी तिजोरियां भरने लगे, तब श्वेता ने 10 रुपए में मास्क बेचकर धन्ना सेठों के मुंह पर करारा तमाचा जड़ दिया।
मैं भी इसे फ्री बांट सकती थी और फ्री देना भी चाहती हूँ, लेकिन हमारे घर में हमारे परिवार के भरण पोषण के लिए हमारे पास इस मशीन के अलावा और कोई चारा नहीं है। इसलिए हम जितने कम रेट में हो पा रहा है मैं इस मास्क को लोगों को दे रही हूँ। खुद पैरों पर खड़ी परिवार को दिशा देने में जुटी श्वेता संकट के समय देश के साथ है। मौजूदा वक्त में अच्छों के माथे पर लकीर है। बावजूद इस बेटी का हौसला और स्वाभिमान हमें हालात से लड़ने और आगे बढ़ने की सीख दे रहा है। आशीष जैन, न्यूज़ 18, नरसिंहपुर। झाबुआ के 92 लोग तेलंगाना के कबूकल्ली में फंसे हुए हैं। इन्हें खाने पीने की दिक्कत आ रही है। कंपनी के लोग इन मजदूरों को छोड़कर भाग गए हैं। अब झाबुआ के मजदूरों ने मदद की गुहार लगाई है। उपस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड रामापुरम का ये पूरा मामला है, जहां झाबुआ के तकरीबन 92 मजदूर हैं, वो फंस गए हैं। तेलंगाना का ये पूरा मामला है। तेलंगाना के कबूकल्ली में खाने पीने की दिक्कतें आ रही हैं, पैसे इनके पास नहीं हैं और लॉकडाउन की स्थिति है। इन सब के बीच कंपनी के लोग इन मजदूरों को छोड़कर भाग गए हैं। अब इन्होंने मदद की गुहार लगाई है सरकार से। झाबुआ के मजदूर गुहार लगा रहे हैं। झाबुआ के तकरीबन 90 से ज्यादा लोग हैं जो तेलंगाना में फंसे हुए हैं। काम करने के लिए रोजगार की तलाश में ये तेलंगाना में काम कर रहे थे और इसी दौरान लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन के बाद झाबुआ के ये जो 90 से ज्यादा मजदूर हैं जो तेलंगाना के कबूकल्ली में फंसे हुए हैं, अब ये सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि किसी तरह यहां से निकालकर इन्हें झाबुआ तक पहुंचाया जाए। इस बुलेटिन में इतना ही।